जय हिंद साथियों। पहला प्रश्न है कि खून के लाल कण कहाँ बनते हैं? तो बोन मैरी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बोन मैरी या अस्थि मज्जा भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी उपयोग करते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी क्या उपयोग करते हैं? तो सुक्रोज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चलिए अगला प्रश्न है कि जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश के माध्यम से देखा जाता है तो कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ये देखिए क्वेश्चन यूपीएसआई 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए शाकाहारियों को जो सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है वो दालों से होता है। किससे? दालों से होता है। दालों में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह बैठा होता है, वह खड़ा होता है, वह दौड़ता है, वह लेटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब वह लेटा होता है तो मनुष्य जो है पृथ्वी पर न्यूनतम भार तब डालता है जब वह लेटा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि रक्त समूह की खोज की गई थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की जो खोज की थी वो लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है रक्त जांच, डीएनए जांच, या लार्ड डिटेक्टर जांच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए जांच के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? तो देखिए वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों में पानी वाष्प के रूप में निकलती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। क्लोरीन की कमी से, लोहा की कमी से, आयोडीन की कमी से, या कैल्शियम की कमी से। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है? तो हरा लाल को नहीं पहचान पाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।